हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज है 15 जुलाई 2020 और 15 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम उसे डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और जितना पॉसिबल हो सके अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। अब देखिए, पूछा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत, उस योजना का नाम बताना है जिसके तहत सरकार ने यह घोषणा किया है कि वह 2 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से गोबर को खरीदेगी। तो यह है बच्चों, इसका सही आंसर है गोधन न्याय योजना। क्या है बच्चों? गोधन न्याय योजना। और यहाँ पे है छत्तीसगढ़, तो आइए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए, छत्तीसगढ़ क्या है? हमारे भारत राज्य देश के एक राज्य है जिसका राजधानी है बच्चों रायपुर। कहाँ है? रायपुर। और रायपुर को अब क्या कहा जाता है? तो अटल नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल नगर। पहले इसको हम रायपुर बोलते थे, अब इसको हम बोलते हैं अटल नगर। और छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को। और इसमें कुल जिले कितने हैं बच्चों? तो कुल जिला है इसमें 28। कितना है? 28। और अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कौन है बच्चों? भूपेश बघेल। बघेल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं, देखिए इसके राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। इनका नाम है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, विधानसभा सीट की संख्या 90 है। राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीट की संख्या 5 है। और लोकसभा सीट की संख्या 11 है। लोकसभा सीट की संख्या 11 है। और यहाँ पे एक बहुत मुख्य मतलब कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इसमें एक बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित जलप्रपात है जिसको बोलते हैं हम लोग त्रिकोट जलप्रपात। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिकोट। त्रिकोट जलप्रपात। तो इतना क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ से बन सकता है, तो आप इसको याद रखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकार को बरकरार रखा है? अब देखिए यह क्वेश्चन पूछा है कि एक मंदिर है तिरुवनंतपुरम में, इसका नाम है प्रसिद्ध मंदिर। तिरुवनंतपुरम में एक प्रसिद्ध मंदिर है और उस मंदिर में जो उसके
मतलब कि जो पूर्वज थे उनके अधिकार को बरकरार रखा गया है। तो वह मंदिर कौन सा है बच्चों? तो वह मंदिर है श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर। क्या बोलते हैं इसको? पद्मनाथ स्वामी मंदिर। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसी को हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में, अच्छा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में पहले जान लो। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1985 को। इसके मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली, नई दिल्ली। और अभी इसके मंत्री कौन है? मतलब कि एचआरडी मिनिस्टर कौन है? तो अभी जो इसके एचआरडी मिनिस्टर हैं वो है रमेश पोखरियाल। कौन है बच्चों? रमेश पोखरियाल। अच्छा, अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके पूर्व कौन थे मंत्री? तो वह थे प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, जावड़ेकर। तो इतना क्वेश्चन आपको इससे याद रखना है। चलिए आगे को देखते हैं क्या पूछा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इसका सही आंसर है 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा कि बीसीसीआई, बीसीसीआई इसको लिखते हैं ऐसे बीसीसीआई। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीसीआई का फुल होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय क्रिकेट, यहां पर मैं लिख देता हूं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या है? अच्छा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1928 में। कब हुआ था बच्चों? 1928 में। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1928 में। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। आप लोग जान चुके हैं सौरभ गांगुली के बारे में। यह हमारे इंडियन टीम के भूतपूर्व मतलब कि कैप्टन है, पूर्व कैप्टन भी थे पहले के। महेंद्र सिंह धोनी के पहले यह कैप्टन थे हमारे इंडियन टीम के। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में।
इसके सचिव कौन है? तो बीसीसीआई के सचिव हैं, यहां देख लीजिए, इसके सचिव हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। चौधरी। और आपसे एक और पूछ सकता है कि पुरुष टीम के कैप्टन कौन है? जो पुरुष टीम है भारत का, उसके कैप्टन कौन है? तो उसके कैप्टन है रवि शास्त्री। याद रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, उसके कैप्टन है रवि शास्त्री। और पूछ सकता है कि इसके सेक्रेटरी कौन है? और यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसके सेक्रेटरी। सेक्रेटरी यह इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह जुड़ा हुआ है हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह। जय शाह यह ज्यादा आजकल क्या है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है, कि जय शाह जो है हमारे देश के जो बीसीसीआई है उसके सेक्रेटरी बने हुए हैं। चलिए, इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे मतलब कि इससे बन सकता है बीसीसीआई से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछा है? पूछा है कि बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? हेमंत अमीन को। किसको? हेमंत अमीन को। अच्छा, बीसीसीआई के जो पहले देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बच्चों, और हमने इस वीडियो का टारगेट रखा है लाइक का 2000। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक है कि आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। और यह जो वीडियो है बच्चों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के अलावा और भी चीजें बताता हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बिहार। क्योंकि बिहार में कोरोना का जो कहर है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक राज्य में लॉकडाउन रहेगा। अब आइए, यह है हमारा बिहार, और बिहार से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बिहार से। तो सबसे पहले हम जान लें कि बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है और इसकी राजधानी है पटना। इसकी राजधानी कहाँ है बच्चों? पटना है, पटना। अच्छा, इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल कौन है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पूछ सकता है आपसे। राज्यपाल तो ये है फागू चौहान। फागू चौहान ये हमारे बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। बिहार का स्थापना दिवस क्या है? मतलब कि बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना, देखिए बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 के, ठीक है, क्योंकि बिहार उस समय बंगाल से अलग हुआ था। और भी इंपोर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे? तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार परिषद में बिहार परिषद की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की संख्या है
विधान परिषद, बिहार में विधान परिषद की संख्या है बच्चों 75। कितनी है? 75। और विधानसभा की संख्या कितनी है? विधान सभा की संख्या यह है बच्चों 243। याद रखिएगा 243। और लोकसभा की संख्या लोकसभा की सीट कितनी है? तो यह है बच्चों 16। कितनी है? 16। सॉरी, लोकसभा की सीट है बच्चों 40 है। सॉरी, कितनी है? 40। और राज्यसभा की सीट है 16। राज्यसभा की सीट कितनी है? 16 है। तो इतना बिहार से जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन याद रखना है। फिर से बात सुन लीजिए। बिहार एक राज्य है, इसकी राजधानी पटना है, इसके मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू चौहान है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 है। इसमें विधान परिषद की संख्या 75 है, विधानसभा 243 है, और लोकसभा की सीट कितनी है? 40 है, और राज्यसभा की सीट कितनी है? 16 है। तो इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिहार से बनता है और आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और आपसे कहा है कि गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो बच्चों इसका सही आंसर है 30,000 करोड़। क्या है बच्चों? 30,000 करोड़। अब इससे और क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? तो बात कर रहे हैं हम लोग गूगल की। गूगल क्या है बच्चों? आइए जानते हैं गूगल से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। गूगल, देखिए गूगल जो है ना एक अमेरिकन कंपनी है। कौन सी कंपनी है बच्चों? अमेरिका की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, कंपनी है। और यह नेटवर्क फील्ड में, मतलब कि नेटवर्किंग, मोबाइल, यूट्यूब जितने भी है ना, इससे जुड़ी हुई ये कंपनी है। और इसके सीईओ कौन है? यह सबसे इंपोर्टेंट का क्वेश्चन है। इसके सीईओ, इसके सीईओ है सुंदर पिचाई। कौन है बच्चों? सुंदर पिचाई, पिचाई। और यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह क्वेश्चन हमारे भारत के किसी भी एग्जाम में, इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह जो है ना सुंदर पिचाई, यह इंडियन है। क्या है बच्चों? यह भारतीय है, भारतीय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 2015 में। कब हुई थी बच्चों? 2000 सॉरी, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर, या 1 सितंबर। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1998 में। कब हुई थी बच्चों? 1998 में। और इसमें टोटल कर्मचारी कितने काम करते हैं? कर्मचारी इसमें काम करते हैं बच्चों, अभी 2018 तक का ऑपरेट दिया हुआ गया है इसमें, 2018 तक। तो 2018 तक इसमें 80,000 के आसपास, कितने? 80,000 के आसपास कर्मचारी इसमें काम कर रहे थे। और इसके संस्थापक कौन है? देखिए जितना मैं बता रहा हूं ना, ये सबके सब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, और है भी। तो गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। क्या नाम है इनका? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, सर्गी ब्रिन, ये दोनों इसके संस्थापक है कंबाइंड रूप से। चलिए, तो इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको गूगल से याद रखना है। और इसमें सबसे इंपोर्टेंट क्या है बच्चों? इसके सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने, अब देखिए यहाँ पे आईआईटी लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों, आईआईटी। तो आईआईटी का मीनिंग क्या होता है, आईआईटी, आईआईटी इसका मतलब होता है बच्चों इंडियन, INDIAN, इंडियन इंस्टीट्यूट, INSTITUTE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसका मीनिंग होता है। और कह रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शुद्ध SHUDH, देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, शुद्ध SHUDH नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। तो इसका सही आंसर है बच्चों आईआईटी कानपुर। किसने किया है, आईआईटी कानपुर ने। अब यह है आपका आईआईटी कानपुर। तो आइए थोड़ा जानते हैं आईआईटी कानपुर के बारे में, आईआईटी कानपुर के बारे में। अब देखिए यह आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1959 में, 1959 में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अभी इसके चेयरमैन मतलब इसको बोलते हैं निदेशक, वो कौन है, इसके निदेशक, तो इसके निदेशक हैं अभय करिंदकर, अभय करिंदकर। देखिए यह इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि आईआईटी कानपुर ने, ठीक है, यह काम किया है। तो इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि आईआईटी के निदेशक कौन है, यानी चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा अभय करिंदकर। और ये अभी न्यूज में है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह क्वेश्चन इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस, क्या है बच्चों, विश्व युवा कौशल दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड यूथ स्किल डे। क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड, देखिए WORLD, वर्ल्ड यूथ, YOUTH विथ स्किल डे इसे बोलते हैं। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे या विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही आंसर है बच्चों 15 जुलाई को। कब, 15 जुलाई को। अच्छा, यह है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो हम जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी, इस सेलिब्रेशन का शुरुआत किसने किया था। इसकी शुरुआत अमेरिका ने किया था, अमेरिका ने किया था। और ये कब किया था बच्चों, तो 2014 में, यानी यह अनाउंस किया था कि 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाएगा। और सर्वप्रथम, दोनों क्वेश्चन अलग अलग देखिए यहाँ पे, सर्वप्रथम पूरे विश्व लेवल पर, विश्व स्तर पर 15 जुलाई 2015 को, कब, 15 जुलाई 2015 को यह पूरे विश्व स्तर पर मनाया गया। तो इससे दो क्वेश्चन बन सकता है कि यह 2014 में अमेरिका के द्वारा अनाउंस किया गया था कि 15 जुलाई को विश्व कौशल डे मनाया जाएगा, और पूरे विश्व स्तर पर मनाया कब गया पहली बार, 15 जुलाई 2015 को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह बच्चों क्वेश्चंस इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9।
और इसके लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है कि जहाज रानी, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेटी में अग्निशामक की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। अब यह है आपका महारानी मंत्रालय, सॉरी जहाज रानी मंत्रालय। क्या है बच्चों? जहाज रानी मंत्रालय। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जहाज रानी मंत्रालय क्या है। यह हमारे भारत सरकार के द्वारा का ही एक मंत्रालय है जिसको बोलते हैं हम लोग जहाज रानी मंत्रालय। अब देखिए जहाज रानी मंत्रालय, ओके, देखिए तो यह जहाज रानी मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विनिमय से संबंधित। विनिमय मतलब कि जितने भी हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उससे संबंधित नियम बनाना है और नियम बनाने वाली यह सर्वोच्च संस्था है। याद रखना है कि यह विनिमय नियम बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है और यह परिवहन मंत्रालय के अधीन में अभी है। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशामक की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? सही आंसर है 107 करोड़ रुपया। क्या है इसका सही आंसर? 107 करोड़ रुपया, यह इसका सही आंसर। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है आपसे कि हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति, मतलब जो अभी राष्ट्रपति हैं, मौजूदा राष्ट्रपति अंद्रेजो टूडा, नाम याद रखना आपको, अंद्रेजो टूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और हाँ बच्चों, यह वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं इस वीडियो में वो हर चीज डिस्कस करता हूँ जो एग्जाम पर्पज से बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।